सभी लोगों से ये यहाँ के जितने भी है कि मैं अपने समाज में जाता हूँ तो सबसे पहले मैं एक बड़ा कारण देखता हूँ कि हमारे आगे ना बढ़ने का कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है हमारे नशे में घुसने का, जो हमारे समाज के लोग नशे में घुसे रहते हैं। मैं कहता हूँ कि नशा का जो कारोबार और जो नशे के जो काम में जो लगे हुए और नशे से अपना उन्होंने क्या समाज में क्या इज्जत पाली, तो ये भी समझना बहुत है। आज आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक ठाकुर रखो, आपने देखा होगा कि आप जितने फेसबुक और सोशल डाइट के माध्यम से लोग जुड़े हैं कि उसको कितना विरोध हो रहा है, कितना ब्राह्मणी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आपने बहुत ही कम ऐसे लोगों के जिसने ओम प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ा होगा कि उनका ध्वंस जातिगत झेलने का कितना था। ऐसे हमारे रमेश भंगी साहब है जिन्होंने जातिगत ध्वंस झेल के, जो आप बता रहे हैं कि मैं 3rd डिवीजन स्टूडेंट रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आपके लिए ये भी बड़ा ही सम्मान का विषय कि आप 3rd डिवीजन स्टूडेंट रहे, नहीं तो आपकी उम्र के लोग तो पढ़े भी नहीं और ना ही अपने समाज के लिए कुछ कर पाए। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो मुझे यहाँ पर लेकर आए और उनके माध्यम से मैं आया। और मैंने एक बात और जानी यहाँ पे हमारे बोध साहब से कि जो हमारे पूर्वज थे वो यहीं से गए हैं, क्योंकि मैं ढींगा लगाता हूँ और ये पवार लगाते हैं और यहाँ पे जो सीकर जो जिला है वहाँ पे लोग ढींगा और ये पवार लगाते थे। इसलिए आज मुझे ये भी पता लगा अपने समाज का, मेरे जो पर्सनल जो मेरे बोध का जो मुझे आज अभिमान हुआ कि वो भी बोध साहब की वजह में उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि मुझे आज यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच में आया हूँ और अपने ही लोग हैं। मुझे बिल्कुल ऐसा फील हुआ कि मैं बड़ी दूर से आया हूँ, क्योंकि जब मैंने इनकी बात सुनी और इस बात का विश्लेषण किया पूरे गाँव में घूम के, तो मुझे पता लगा कि मैं यहीं की मिट्टी से जुड़ा हूँ और यहीं से कभी हमारे पूर्वज यहाँ से दिल्ली की तरफ गए होंगे, जो उन्होंने वहाँ पे जाकर अपना निवासी स्थान बसाया। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पे सभी लोग जिन्होंने मेरी बात सुनी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज के साथ कभी भी गद्दारी मत करना और आगे बढ़ने का कार्य करना, और सबसे पहले इस नशे से निकलना और जितनी भी ब्राह्मणवादी व्यवस्था है उससे दूर होकर हमें बाबा साहब के विचारधाराओं पर चलना है और उस विचारधारा पर चलकर हमारे समाज का नाम रोशन करना है। क्योंकि एकमात्र वही ऐसी विचारधारा जिससे हम अपने समाज का भला कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं है हमारे इस सिस्टम में जो हम अपने आप का बदलाव और अपने आप का हम सामाजिक अपना दायरा बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैं सभी से चाहूंगा कि आप कुछ भी करके अपने बच्चों को पढ़ाओ, किसी भी तरीके से अपने बच्चों को बाहर की एजुकेशन और दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे क्षेत्र और जैन जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करो, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। जब तक हमारे समाज के लोग अपना सीमित दायरा नहीं छोड़ेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। अपना दायरा छोड़ो और सबसे मेन अपनी बहन बेटियों को पढ़ाओ, क्योंकि बहन बेटियां 3 वंश चलाती है और हमारा एक जो मेल होता है वो सिर्फ एक ही वंश चलाता है। तो मैं पुरजोर समर्थन करता हूं इस बात का जो अपने घर की बहन बेटी को पढ़ाते हैं, और मैं विरोध करता हूं इस ब्राह्मणवादी विचारधारा का जो हमारी बहन बेटी नीचे बैठी है। आप बेशक इस बात का मुझे बोल सकते हो, विरोध कर सकते हो मेरा, लेकिन मुझे बड़ा ही मन आहत हुआ कि वो यहाँ बैठे। समाज और परिवार इनसे चलता है, ना कि हमसे। हम जो करेंगे वो बिल्कुल प्राइमरी चीज है, और ये जो चीज करेंगे वो हमेशा हाइजर और प्रायोरिटी इनको ही देना चाहिए समाज को। तो मैं सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि झूठी पहचान और झूठी शान में ना जिए, झूठी पहचान और झूठी शान में न जिए। अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो और अपने विचार देखो कि तुम्हारे विचार कैसे अपना कर आप अपना भला कर सकते हो। बिल्कुल अपना आर्थिक स्तर मजबूत करने के लिए, अपना सामाजिक स्तर मजबूत करने के लिए सिर्फ एकमात्र हथियार है बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सिर्फ एकमात्र हथियार है ये। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी हमारे और भी लोग हैं जो नहीं आ पाए, मैं देख रहा था वहां पे, क्योंकि कुछ लोगों की विचारधारा जो ब्राह्मणवादी है वो भी समझेंगे एक दिन, लेकिन समझाने का कार्य भी आपका होगा। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने इस विचारधारा को अपना लिया, इस विचारधारा से हम अपना भला कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका नहीं कर सकते, आप उन्हें निरंतर समझाओ। आप इस रतनगढ़ जैसे क्षेत्र में रहकर आप, हमारा भाई जो राहुल जा सकता है बाहर, और भी लोग जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उनको डायरेक्शन, दशा और दिशा, ये हमें समाज को बदलनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है वो। अगर दिशा नहीं बदलेंगे हम तो हमारे समाज का भला नहीं होने वाला। मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने वो ध्वंस झेला है, हमारे परिवार के लोगों ने ध्वंस झेला है। और आज जो हम पढ़े लिखे वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की वजह से पढ़े। उस संविधान को समझो, संविधान को उसको विचार करो। जो आज कह रहे कि स्टेट की गवर्नमेंट ने ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है, तो स्टेट की गवर्नमेंट को जो ये प्रोवाइड करी है सुविधा, ये भारत के संविधान के डायरेक्टर प्रिंसिपल ने दी है। जब राज्य के नीति कदम कह रहे हैं कि यहाँ के जितने भी SC ST बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आप विदेश में फेलोशिप दो, तो वो दे रहे हैं, नहीं तो उनको लग रहा कि वो हमें दे पाएंगे। ये भारत के संविधान की वजह से जो दे पा रहे हो, आपको समझना होगा इसे। आप समझते हो कि आपका भला गीता, मनुस्मृति या चारों वेद, 18 पुराण, 6 उपनिषद कर पाएंगे, तो आपकी सोच बहुत गलत है।
आज हमारी बहन बेटी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में लगी हुई है, तो ये सिर्फ और कारण क्या है? अशिक्षा का कारण है। आप इन्हें पढ़ाओ, अगर 1 साल के अंदर अगर आप चेंज ना देखो तो आप देखना, फिर आप अपनी शिक्षा का स्तर भी देखना कि क्या होगा इस क्षेत्र के स्तर। इस क्षेत्र का स्तर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई से बढ़ सकता है। इसलिए उम्मीद करता हूं सभी लोगों से, जितने भी यहाँ बैठे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नशे से दूर रहे, क्योंकि नशा सबसे बड़ा कारण है हमारे अज्ञानता का और हमारे पीछे रहने का। अगर आप नशा छोड़ते हो, क्योंकि हमारे समाज के लोग नशे पे ज्यादा ध्यान देते हैं और अपना आर्थिक स्तर इतना कमजोर बना रखा है कि आज हम अगर इस सरकारी स्कूल में हो तो हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। तो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और अपना सामाजिक और आर्थिक दायरा बढ़ाने के लिए सबसे जो हथियार है वह यही है कि आप अपने आप को नशे से दूर रखें और अपने आने वाली पीढ़ी को नई उम्मीद है। बाकी आपने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, मैं आप सभी के दिल में बैठे जितने भी सम्मान पात्र है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मंच पर जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और उन गणमान्य लोगों से यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे प्रोग्राम निरंतर करते रहेंगे और समाज को उद्घोषित करने वाले ऐसे वक्तव्यों से हमेशा प्रोत्साहन देते रहेंगे। नमस्कार, जय भीम।